दरवाजा क्यों खोला हुआ है? सनोबर, सनोबर, दरवाजा भी खुला। कहाँ है सनोबर? ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? किसने किया ये? हेलो, पुलिस स्टेशन। सामान कितना गया? अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया हमने। सारी नकदी और तमाम ज्वेलरी ले गए हमारी, हत्ता कि निदा के हाथ की और मेरी पहनी भी तमाम ज्वेलरी ले गए। यही कुछ 10 से 15 लाख नकदी और जेवरात ले गए। आपको इतना कब मिली? मैं जब घर आया तो मैंने देखा ये कौन है? ये तो हमारी मासी है घर की, और ये भी बेचारी हमारे साथ सुबह से बंधी हुई थी। मुल्ज़िमान अंदर कैसे आए? सुबह मेरी बहन का फ़ोन आया था कि वो 12 बजे तक मेरे घर आ रही है, और उसके साथ ही 2 डाकू अंदर आ गए। बिल्किस। जी बाजी। बर्तन धो लिए? कब के बाजी? अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें मेरे कपड़े बिस्ती करने हैं। अच्छा जी। वो आपकी बहन है ना निदा, वो कब आएंगी? हाँ, उसने मुझे 12 बजे का कहा था। वक्त की पाबंद है, बस आती होगी। वैसे वो बहुत दिनों के बाद नहीं आ रही हैं। सबके अपने अपने घरों के मसले हैं। चल तो अपना काम कर। अच्छा, लगता वही आ गई हैं। मैं देखती हूँ। बाजी मेरे होते हुए आपकी तकलीफ कर रही है, मैं देख कर आती हूँ। चलो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बिल्किस? अल्लाह का बड़ा शुक्र। कल आए, ये मुझे दे दे, मैं अंदर ले जाती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं ले जाऊंगी, तुम दरवाजा बंद करके अंदर आओ। चल चल चुप। खामोश, आवाज नहीं। नीचे नीचे नीचे। चलो अंदर। जल्दी उतार सब कुछ। पैसे निकाल, पैसे निकाल। जल्दी कर। चुप बिल्कुल, जल्दी उतार। पैसे कहाँ हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं है। पैसे निकाल, वरना गोली मार दूंगा अभी। चल। गोली नहीं मारना। तानिया, बांधी से। नहीं, मुझे नहीं बांधो, मुझे नहीं बांधो प्लीज। जुहैर जल्दी कर।
क्या नाम है तुम्हारा? जी बल्कीस। कब से काम कर रही हो यहाँ? सर ये 2 साल से हमारे घर में काम कर रही है बेचारी। शनाख्ती कार्ड है इसका? जी इंस्पेक्टर साहब, शनाख्ती कार्ड है इसका हमारे पास। वैसे अभी तक हमें से कोई शिकायत नहीं हुई। ठीक है, आप थाने आ जाइएगा, मैं रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। सामने आने पर मुल्जिमान को पहचान तो लेंगे ना? जी सर, मैं उनको बिल्कुल पहचान लूंगी। शक्ल से वो अच्छे खानदान के और पढ़े लिखे नौजवान लग रहे थे। हम लोग क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड ट्रेस आउट कर रहे हैं। जैसी कोई इतला मिलेगी आपको बता देंगे। सर मेरा शक तो मासी पे जा रहे हैं। मासी ने दरवाज़ा खोला था। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। क्या मतलब सर? जिन मासियों के मर्द वारदातें करते हैं वो उन्हीं के मर्द होते हैं, लेकिन तुमने सुना नहीं कि वो दोनों मुल्जमान पढ़े लिखे थे। दूसरी बात सर, अगर मासी इन्वॉल्व होती तो उसको भी उन्हीं के साथ फरार हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और मुझे तो लगता है मासी को कहीं मैंने देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो कि उनके नंबर्स CPLC को फराहम करो और जिन क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड मौजूद है उन्हें खंगालो। पुलिस के मुताबिक इलाके में एक डकैती की वारदात हुई, जिसमें मुल्जिमान घर की खवातीन को बांधकर घर से 15 लाख का सामान लेकर फरार हो गए थे, जिसमें ज्यादातर नकदी और तलाई जेवरात शामिल थे। मुतासरा खानदान के मुताबिक मुल्जिमान में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की शामिल थे, जो हुलिये से पढ़े लिखे और किसी अच्छी फैमिली के मालूम होते थे। दोनों की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान नजर आती थीं। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। मेरा ख्याल है फजूल है भाई, ये तो उल्टा हमें ही परेशान करने वाली बात हुई। सर इसका फ़ोन रिकॉर्ड भी इसके खिलाफ गवाही दे रहा है। जमान साहब के घर से सुबह वारदात वाले दिन तुमने किसको फोन किया था? चल चल, जो कुछ है जल्दी से दे मेरे पास। चुप नहीं, उसने की बच्ची, जल्दी दे। एक हफ्ता हो गया है, आप मालूम तो करें आखिर पुलिस ने अब तक क्या किया है। भाई अमूमन ऐसे केसेस में कुछ भी नहीं होता। वाह, कैसे नहीं हो सकता? मेरे सारे जेवरात चले गए, घर की नकदी चली गई। आप मालूम तो करें, शायद मिल जाए। आप पुलिस को फोन क्यों नहीं करते हैं? अच्छा भाई, करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं जमान बोल रहा हूँ। जी, क्या हाल है जमान साहब? सर कुछ मालूम हुआ? हाँ, कुछ शवाहिद तो मिले हैं। हमें आपकी मासी का एक बार फिर बयान लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है फजूल है भाई, ये तो उल्टा हमें ही परेशान करने वाली बात हुई। मासी तो अपने गांव जा रही है। चली गई क्या? नहीं, चली जाएगी। अपना शनाख्ती कार्ड मांग रही थी। देखिए, अभी आप उन्हें शनाख्ती कार्ड मत दीजिएगा जब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। ठीक है जी। डाकू कौन थे? साहब मुझे क्या मालूम। झूठ मत बोल, सच सच बता। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज से 3 महीने पहले तुमने एक बंगले पर चोरी की थी अकबर साहब के, वहां तुम काम करती थी ना? कौन अकबर साहब? झूठ बोलती हो। बुला लूं अकबर साहब को अभी? वो तो मैं बस चंद रोज के लिए वहाँ काम करने गई थी, उसी दौरान डाका पड़ गया वहाँ। सर इसका फ़ोन रिकॉर्ड भी इसके खिलाफ गवाही दे रहा है। जमान साहब के घर से सुबह वारदात वाले दिन तुमने किसको फोन किया था? पता नहीं। झूठ बोलती हो। वारदात के दूसरे दिन तुम किसे कह रही थी कि तुम पर किसी को शक नहीं?
तानिया बीबी कौन है? साहब वो मैं एक और घर में भी काम करती हूँ, वहाँ तानिया बीबी है। बिल्किस, आई बाजी। इधर आ, बात सुन। जी बाजी। मैं भी एक दोस्त के पास जा रही हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो सो रही हैं, उनका ख्याल रखना, ठीक है? बाजी जब आप नहीं कह के जाती तब भी तो मैं ख्याल रखती हूँ ना। अरे पगली, मेरा मतलब है अगर अम्मी मेरा पूछे तो कोई बहाना कर देना, ठीक है? कब तक आएंगी आप? 1 घंटे तक आ जाऊंगी। अच्छा चले ठीक है, मैं ख्याल रख लूंगी। अच्छा तो ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, सही है? ठीक है। हाय बिल्किस, जब तक तानिया बीबी नहीं आती इस घर की मालकिन है तू, जो चाहे खा पी ऐश कर। तानिया, बाजी हो गई। तानिया, आए बाजी। जी बाजी। तू कब आई? बस जी अभी आई हूँ मैं। ये तानिया कहाँ है? वो जी बाजार तक गई हैं। बाजार क्या लेने चली गई? वो कह रही थी कुछ छोटी मोटी सी चीजें लेनी है। कितनी देर हो गई गए हुए? बस जी अभी गई हैं वो, और मुझे कहकर गई हैं आपका ख्याल रखूं मैं। कुछ चाहिए आपको? हाँ, 1 गिलास पानी ला दे, दवाइयाँ खानी है। इस बुखार ने तो मुझे तोड़ फोड़ के रख दिया। बाजी आप लेटे, मैं दबाती हूँ आपको। अरे पहले पानी तो लिया। अच्छा जी। आए अल्लाह। तो फिर क्या प्लान है आज का? जहाँ तुम बोलो। मेरा तो शॉपिंग का मूड हो रहा है, शॉपिंग पे चलते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें शॉपिंग कराऊं। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं घर से पैसे लेकर आती? कहा ना पैसे नहीं है, क्या करूं? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पिस्टल तो है। वो तो हर वक्त साथ होता। तो फिर पैसों का क्या मसला है? चलते हैं हम लोग। एक काम करो, पहले जूस खत्म कर लेते हैं, फिर तुम्हारे लिए कोई शिकार ढूंढता हूँ, उसके बाद तुम्हें शॉपिंग पे भी ले जाऊंगा, ठीक है? बात सुनिएगा जी ये भाई एड्रेस बता दें? जी जी दिखाएं। ये एड्रेस आप चल मोबाइल निकाल, दे लो मोबाइल निकाल। निकाल, क्या है तेरे पास? चल चल, जो कुछ है जल्दी से दे। मेरे पास चुप कर, रोशनी की बच्ची, जल्दी दे। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। ये पैसे कहाँ? पैसे निकाल। भाई जल्दी निकाल। कैसे सिम तो दे दो। इधर आ, निकाल सामान। बस दे दिए। तानिया चलो 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 चलो। अगर तानिया की पर्सनैलिटी को जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इसमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी फीचर्स जो है वो बहुत हद तक प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीज़ों को जो है वो चाह रहे होते हैं कि उनकी सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाए। उनको ये नहीं होता कि उन्हें बहुत ही बड़ा कोई फाइनेंशियली जो है वो अपने लिए कुछ पीछे बैकअप करना है। वो सिर्फ और सिर्फ जो चंद ख्वाहिशात होती हैं उनकी बुनियाद पर लोगों को तंग करते हैं, टीज़ करते हैं।
बाजी कितना खूबसूरत जोड़ा है। बड़ा महंगा होगा ना? मुझसे ज्यादा महंगा थोड़ी है। तू आज बाजार गई थी, क्या लेकर आई? मुझे कहाँ कुछ लेना था, आप कौन सा मुझे पैसे देती हो? तुम्हें आने पर अम्मी कुछ कहती तो नहीं है ना? अम्मी को बताती कब? फिर मासी को समझा कर आई थी, वो अम्मी को संभाल लेगी। तुम्हारी खातिर उसे राजदार बनाना पड़ा है। वैसे मासी को राजदार बनाना फायदेमंद है, तुम क्यों नहीं बन जाती उसकी राजदार? ये क्या बात हुई? तुम्हारी अकल ना टखनों में है। क्यों? अब टखनों की बात कहाँ से है इसमें? ऐसी बातों में तुम्हारा दिमाग बड़ा चलता है। कम से कम तुम्हारी तरह खाली तो नहीं पड़ा ना? हाँ, वैसे काबिले गौर भी है। काबिले अमल भी है। यार इतनी देर हो गई, खाना अब तक नहीं आया, घर भी जाना है। क्या हो गया? आ जाएगा यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आए। हाय बाजी, ये क्या है? आहिस्ता बोल, अम्मी ने पूछा तो नहीं मेरा? हाँ पूछा था, मैंने कहा बाजार गई है। अब कहाँ है? पर अपने कमरे में। अच्छा अंदर चल, फिर दिखाती। बिल्किस ये बता कैसा है? हाय बाजी कितना खूबसूरत जोड़ा है। बड़ा महंगा होगा ना? मुझसे ज्यादा महंगा थोड़ी है। ये उन्होंने दिया है ना? किन्होंने? वही जिनके साथ आप गई थी। हाँ, इसलिए तो अम्मी से झूठ बोलना पड़ता है। एक बात पूछूं? पूछ। कौन है वो? वो मेरे बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड क्या होता है? जब लड़का दोस्त होता है तो उसे बॉयफ्रेंड कहते हैं। हाय, भला लड़का भी दोस्त होता है? अरे पगली, लड़का ही तो दोस्त होता है। अच्छा ये बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? हमारे यहाँ ना लड़कियां ही सहेलियां होती हैं, लड़के नहीं होते दोस्त। बस बस मुझसे झूठ मत बोल। इतने घरों में काम करने जाती है, खूबसूरत भी है, कोई तो तुझे छेड़ता होगा। मैंने तुझे इतना सब कुछ बताया और तू है कि मुझसे छुपा रही है। अब बाजी, वो शमीम बाजी है ना, उसका जो बड़ा बेटा है ना, वो कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेता है। और तू हाथ पकड़ने देती है? तुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं पकड़ने देती हूँ। फिर तो वो तुझे तोहफे शोफे भी देता होगा। देता तो है, पर मैं लेती नहीं हूँ। अरे पगली, ले लिया कर। अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ, वो अम्मा इंतजार कर रही होगी। अरे रुक, ये ले। नहीं बाजी। अरे रख, काम आएंगे तेरे। जा। शुक्रिया। अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बुखार तो उतर गया, मगर जिस्म में बहुत दर्द है, कमर से तो बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। अरे तो आपको उठने की क्या जरूरत है? तू आज बाजार गई थी, क्या लेकर आई? मुझे कहाँ कुछ लेना था, आप कौन सा मुझे पैसे देती हो? वो तो नादिया आई थी, उसके साथ चली गई थी मैं। अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा को, उनकी पेंशन आ जाती है, अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन अम्मी, कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों। अच्छा अच्छा, तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरी शादी पैसे वाले आदमी से करवा दूंगी। आप तो बस फौरन शादी की बात लेकर बैठ जाओगी। अच्छा जा, मुझे आराम करने दे। ठीक है, आप आराम करें।
बेसिकली जो इस तरह के लोग होते हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ मौजूद होते हैं। उनकी जो जहनी सलाहियतें हैं वो मुख्तलिफ लोगों से थोड़ी अलग होती हैं। वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं, यानी उनकी प्लानिंग एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी होती हैं कि वो अपने काम को बहुत ही सफाकी से करते हैं। अम्मी आप खाला के घर से जल्दी आ जाना, सही है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। कहाँ लगा दी थी इतनी देर? बाजी वो कभी कभी देर हो जाती है। दूसरी बाजी है ना, वो मुझे आने ही नहीं दे रही थी। हमारे घर जैसा आराम तुझे कहीं नहीं मिलेगा, और उस पर भी तो इतने नखरे दिखाती है। हाय अल्लाह बाजी, मैंने कब नखरे दिखाया आपको? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं जरा इसकी खाला के यहाँ जा रही हूँ, तो इसी के साथ रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप फिक्र ना करें, मैं इनके साथ ही हूँ। अच्छा तू मेरे साथ चल, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रही? बता कहाँ से आई है तेरे पास? यार जुनैद, इस बेचारी का कुछ कर। इसका क्या करना है? सारी उम्र दूसरों के बर्तन धोती धोती मर जाएगी, हालांकि ये बहुत कुछ कर सकती है। मेरा शापर किधर चला गया? तानिया बाजी, तानिया बाजी, बाजी वो आपने मेरा शापर देखा? मैंने किचन में रखा था। क्या था उसमें? वो जी बस कपड़े थे। ये ले। कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रही? बता कहाँ से आई है तेरे पास? ये पुराने हैं मेरे पास। देख झूठ मत बोल, ये दोनों चीजें नहीं है। किसके घर से लाई है? वो ये देख मैंने कहा ना, झूठ मत बोल। अब तुम दोनों दोस्त है ना, बता दे कहाँ से लाई है। बाजी वो गलती हो गई। वो बेगम साहब है ना दूसरी, उनका जेवर ऐसे खुला पड़ा था कि मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने उठा लिए। मैं ना पक्का कल वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, अब ले आइए ना, इसे रख ले, तेरा भी हक बनता है। जी? अगर तेरी मालकिन को पता चल गया तो? हाँ फिक्र ना करें, उनको नहीं पता चलेगा। पता है उनके पास ना इतना सोना है, बहुत दौलत है। अगर वो सारी दौलत तेरे पास आ जाए तो? मजाक ना करें तानिया बीबी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी किधर। अगर मैंने तेरी किस्मत बना दी तो क्या करेगी? वो कैसे? सुन,
हाँ बाजी, क्यों नहीं। लगता है वो आ गए। हाँ तो बाजी तो घर पे नहीं है, आज आप उनको घर ही बुला लो। अरे बात तो तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं आती हूँ। हेलो जुहैर, एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ। आज अम्मी भी घर पे नहीं है, मैं तुम्हें गेट पे लेने आ रही हूँ, ठीक है? आज इतनी हिम्मत कैसे कर ली तूने? हाँ, अम्मी गई हुई है, मैंने सोचा बाहर घूमने से अच्छा कि तुम्हें घर पे बुला लूँ। तो क्या रोज रोज तुम्हारी अम्मी नहीं जा सकती? हर दिन ईद नहीं होती है। वैसे इस घर में मासी भी तो है। अरे हाँ, उसी से मिलवाने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगी? हाँ, जान से मार दूंगी तुम्हें अगर ऐसा सोचा भी तो। उसे अपने साँचे में उतार तो लिया है ना? जब तुम्हें सांचे में उतार लिया तो फिर वो मासी क्या चीज़ है। रुको, उसे भी बुलाती हूँ। बिल्किस, जी बाजी। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बैठो ना, यहाँ आओ। यार जुहैर, इस बेचारी का कुछ कर। इसका क्या करना है? सारी उम्र दूसरों के बर्तन धोती धोती मर जाएगी, हालांकि ये बहुत कुछ कर सकती है। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो मेल हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के देन फीमेल्स। अब जिस तरह से बात आ रही है कि वो तानिया के लिए हर चीज़ों को जो है वो करने को तैयार हुआ है, उसमें राइट एंड रॉन्ग को वो नहीं देख रहा, तो तानिया को वो पसंद करता है। तानिया की पसंदीदगी की वजह से वो उसके लिए कुछ भी करने को जो है वो अपने अंदर महसूस कर रहा है कि अगर वो कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर करता है उसमें इम्पल्सिवनेस आ जाती है कि हम किसी भी बिहेवियर को अगर मज़ीद अडॉप्ट करते जा रहे हैं, वो किस हद तक जो है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, वो किस हद तक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो हम उसको मज़ीद करते चले जाते हैं ताकि हम किसी भी बंदे के लिए अपने दिल में एक जगह पैदा कर लें। हेलो, हाँ बोल, क्या बात है? बाजी, मौका अच्छा है आज। घर पे कोई नहीं है क्या? साहब ऑफिस गए हैं और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। अच्छा, तो दरवाज़ा खोलेगी, हम अंदर कैसे आएंगे? 12 बजे उनकी बहन आने वाली है, दरवाज़ा खोलने में ही जाऊँ। मुल्जिमा बिल्किस ने बताया कि बंगले वालों की ऐशो आराम की ज़िंदगी देखकर उसके दिल में भी लालच आ गया था। वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी और जब तानिया और जुहैर ने उसे मज़ीद लालच दिया तो वो उनके लिए मुखबरी करने पर तैयार हो गई थी। ठीक है, अब मैं जुहैर को कॉल करके उसे कंफर्म कर देती हूँ, फिर तुझे बताऊँगी। हाफिज़। हाँ तानिया, बोलो। जुहैर, 11 बजे तक मुझे लेने आ जाना। क्यों, खैरियत? बिल्किस ने हमें बुलाया, पूरी तैयारी के साथ आना, ठीक है? किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार देख लो, मौका अच्छा है, हाथ से नहीं जाने दे सकते। किसका फ़ोन था? नादी का फ़ोन था, बुला रही थी मुझे। तो वो खुद आ जाए। कह रही घर पर कोई नहीं है। तो तू जाएगी? हाँ, बस 1 घंटे में चली जाऊंगी। हाँ चल। कहाँ रह गई थी यार? यार बस थोड़ा लेट हो गई। सामान रख लिया? हाँ, मेरे पर्स में है। टाइम क्या दिया था? बोला तो 12 बजे का था, लेकिन अगर आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ, नाकामी भी हो सकती है। नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन एंड अगेन, ये तो काम का हिस्सा है। चलें? पुलिस ने बिल्किस के बयान के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए तानिया और जुहैर को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने अपने जुर्म का इकरार करते हुए पुलिस को बताया कि ये उनकी पहली डकैती थी।
जबकि इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक तीनों मुल्जिमान आदि मुजरिम हैं। अलबत्ता ये इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, क्योंकि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान होने वाली मजीद 3 वारदातों में यही मासी बिल्किस मुलव्विस रही है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की मास्टरमाइंड तानिया एक अच्छे घर की बिगड़ी लड़की है, जिसने अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील की खातिर जराइम की दुनिया में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी घरेलू मासी को भी वरगला कर अपने साथ शामिल कर लिया था। मुल्ज़मान से अभी मजीद तफ्तीश जारी है ताकि मालूम किया जा सके कि अब तक मुल्ज़मान कितनी वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। तू खाक की मानिंदा राहों में बिखर जा, किरणों की तरह झील के सीने में उतर जा, शायद के कोई बरह ना पा हो तेरे पीछे, जाते हुए राहों को तू कांटों से न भर जा।